हमारी जो परंपरा है ये वो हिंदी वाली परंपरा है, संस्कृत वाली परंपरा है, क्योंकि हम हिंदू हैं जी। हमारी परंपरा हिंदी की थी और उसका सबसे पहला अक्षर था अ, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होता है। उस स्वर में सबसे पहले जो अक्षर अ, तो पढ़ाया गया गुरुकुल में अ मतलब अनार होता है, अ से अनार होता है। चलो भाई, या अ से अनपढ़ होता है, ये भी मान लिया। जब पाश्चात्य सभ्यता आई अंग्रेज वाली, तो अंग्रेजी पढ़ाना शुरू हुआ, तो इसने भी कॉपी किया हमारा। क्या किया? इसने पहला अक्षर ए दिया, और जब ए दिया तो उसने भी कहा कि भैया ए से एप्पल होता है, एप्पल का मतलब सेव, यानी हमारे लिए भी फल पहले है और आपके लिए भी आपका अनार था, फल था। पहला वाला तो बराबर करने का प्रयास जरूर किया जी, लेकिन भाई साहब नकली नकली ही होते हैं, असली असली होते हैं। अब जरा विचार करिए कि हिंदी वाला जो सबसे लास्ट वाला अक्षर है, अंतिम वाला क्या है? वो है ज्ञ। ज्ञ का मतलब ज्ञानी। अ से अनपढ़, और अपनी भारतीय सभ्यता को पढ़ते पढ़ते क्या बन जाओगे आप? ज्ञ से ज्ञानी। और इंग्लिश वाला, अंग्रेजी वाला ए से एप्पल तो करोगे, लेकिन जेड से क्या हो जाता है? बोलो ना, अरे उत्तर तो दो भाई। जेड से जेबरा। जेबरा कोई संत महात्मा है? क्या है वो? भाई साहब जानवर है। यानी पाश्चात्य ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरे पास आ और जानवर मैं बनाऊंगा, और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे जानवर बनेगा। तो देखिए कितना अंतर है इस भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में। ऐसे ही भारत विश्व गुरु नहीं था पहले, और हम सब ने इसको चेला बना दिया। एक अंतर ये है, दूसरा अंतर और है क्या? हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश वाला जो वर्ड है, शब्द है, वो छोटा है, कम है। इसमें 26 ही होते हैं हिंदी वाले में, अंग्रेजी वाले में, और हिंदी वाले में लंबी लाइन है। देखो दूसरा अंतर कितना बढ़िया। बेसिक चीजें हैं ये तो केवल बुजुर्गों में मिलेगा भैया, ये बैठेंगे सत्संग में तो भी मिलेगा, और ना तो दुकान में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है कि रोज भगवान की पूजा होनी चाहिए। और यही पूजा प्रारंभ करती हैं गोपियां बचपना से। उनको पता है कि केवल अगर कोई हमारा है तो कृष्ण है। मैंने में है